चलिए बात करते हैं सवाल के बारे में। सवाल दे रखा है कि एक पिंड में एक सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। एक पिंड से क्या हो रहा है, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रति सेकंड पर सेकंड क्या एक पिंड से दूसरे पिंड में आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं। तो एक कूलाम आवेश आने में कितना टाइम लगेगा। तो कुल आवेश कितना लेके आना है आपको, एक कूलाम लेके आना है, उसमें आपको कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं, टाइम ज्ञात करना है। तो एक कूलम आवेश लेना है, तो एक कूलम आवेश ले जाने के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो सूत्र होता है Q बराबर NE। Q का मतलब है आवेश, कितना आवेश लाना हमें, एक कूलम बराबर N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करने उनकी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, गुणा E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो जब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा भाग में, तो 1/1.6 गुणा 10 की घात -19। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात 19 ऊपर हो जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और इधर साथ में एक बचेगा और नीचे बचेगा 1.6। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे या इसमें से एक घात कम करोगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो इसका भाग दोगे इसमें तो 6.25 बार जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करना है। देखिए एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में लगा समय, प्रवाहित होने में लगा समय कितना है, एक प्रवाहित होने लगा समय कितना है, एक सेकेंड है। तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में कितना टाइम लगेगा, 1/10 की घात 9। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होने में जो लगा टाइम है वो क्या होगा, 10 की घात 9 गुणा 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो ये कितनी हो जाएगी, 9 घात से 18 से 9 घात कट जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा, 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकेंड। इतना टाइम आपको इस पर एक कूलम आवेश लाने में लगेगा। अगला सवाल है कि एक वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेश गोलों पर इन आवेश दे रखा है। इन दो गोले हैं जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। वायु में दो गोले हैं जो कि आपस में कितनी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वो रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। और उन पे जो आवेश हैं उसका मान दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 7, 2 गुणा 10 की घात -7, और एक पे दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। ये आवेश दे रखा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में बल कितना है, लगने वाला बल कितना होगा। तो उस लगने वाले बल का सूत्र है कूलम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 यानी पहले पे आवेश कितना है 2 गुणा 10 की घात -7 गुणा Q2 3 गुणा 10 की घात -7 बटा बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में लेनी है। तो मीटर को क्या करोगे 10 की घात -2 से गुणा और स्क्वायर, यानी कि 30 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे 100 का भाग दोगे। 100 का आप लिख सकते हैं 30 बटा 10 की घात 2। जब 10 की घात 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 गुणा 10 की घात -2। तो 30 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुणा ये 10 की घात 9 से ये चली गई, कितनी बची प्लस की 2, और प्लस की 2 से ये फिर गई तो कितनी बची माइनस की 5। तो 9 गुणा 10 की घात -5 और गुणा 2 और 3 गुणा हो गया कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 10 की घात -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात -4, 10 की घात -4 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +4। तो यहाँ पे कितनी बचेगी माइनस का 1 बचेगी। तो और ये 9 से गया 100 बार, तो ये बचा 10 की घात -1 गुणा 6 बटा 100। 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, 6 गुणा 10 की घात -1 बटा 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर जाएंगी तो 10 की घात -2, तो कितना आएगा 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। इतना बल इसके ऊपर लगेगा। अगला सवाल दे रखा है कि दो गोले दे रखे हैं
दोनों गोलों पे आपको एक पे दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलम का चार्ज और दूसरे पे दे रखा है 0.8 माइक्रो कूलम का चार्ज। और ये जो दोनों जो हैं उन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसका मान दे रखा है 0.2 न्यूटन। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच जो है वो कितनी दूरी है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो बल कितना है 0.2 बराबर के 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 चार्ज यानी कितना है 0.4 गुणा माइक्रो कुलाम है तो कुलाम में चेंज करोगे 10 की घात -6 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा कुलाम। तो 4 गुणा 10 की घात -6 गुणा Q2 कितना है 0.8 गुणा 10 की घात -6 बट्टा बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो R स्क्वायर को इधर भेज देते 0.2 को उधर भेज देते तो R स्क्वायर इधर आ जाएगा। ये 9 जो है प्लस का है, ये माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का 3, प्लस के 3 से ये गया तो फिर माइनस का 6 माइनस का 3 बचेगा। तो क्या क्या बचा 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8 बट्टा ये R स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे 0.2 इधर नीचे चला जाएगा और ऊपर क्या थी 10 की घात -3। इन सबको गुणा करोगे तो कितना आएगा 9 गुणा 32 तो 0.32 गुणा 10 की घात -3 बट्टा 0.2। तो ये पॉइंट हटेगा यहाँ पीछे आ जाएगा तो 2 से भाग दोगे तो 1.6 बार 1.6 को 9 से गुणा करोगे तो आपको कितना हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻³ तो जब अब इसको एक पॉइंट आगे और ले आओगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.4 पॉइंट को एक अक्षर और पीछे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁴। जब R स्क्वायर है अब R से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा 144 इंटू 10⁻⁴। तो उसका जब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.12 सेंटीमीटर। यानी इस पे जो आएगा वो क्या आएगा 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। और जब इसे आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर यानी जो दूरी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर और इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो दे रखा है कितना 9 गुणा 10 की घात 4 कूलम न्यूटन प्रति कूलम। और आपको रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का मान ज्ञात करना है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण वो होता है E बराबर 2K लैम्डा अपॉन R। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है जब अनंत रेखीय आवेशित तार होता है तब हमें क्या ज्ञात करना है लैम्डा ज्ञात करना है। तो R को इधर भेज देते 2K को इधर भेज देते तो E के साथ R गुणा हो जाएगा और नीचे 2K भाग में आ जाएगा तो इधर बचेगा लैम्डा। तो इसमें विद्युत क्षेत्र कितना है 9 गुणा 10 की घात 4 गुणा दूरी कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर 10 मीटर में चेंज करोगे 10 की घात -2 से गुणा करोगे बटा बीच की दूरी 2 इंटू के का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9 से 9 कट गया 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा 10 की घात ये कितना हो जाएगा माइनस का 11 और प्लस का 4 तो क्या बचेगा 10 की घात -7। लैम्डा का मान जो है वो 10 की घात -7। अगला सवाल दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 कूलम आवेश रखा हुआ है। यानी कि एक वर्ग दे रखा है उस वर्गाकार प्लेट की 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे कितना 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे एक 10 कूलम आवेश का चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रो कूलम आवेश का चार्ज रखा हुआ है। तो इस वर्ग से यानी इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसकी गणना आपको करनी है। और आगे संकेत दे रखा है कि आपको जो 10 सेंटीमीटर का है किनारों का एक गन मानना है। तो एक घनाकार फ्लक्स मानना है आपको। तो एक गन है इस तरह से, 10 सेंटीमीटर 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 10 सेंटी
इस घन के अंदर यहाँ नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो ये नीचे वाला हिस्सा है। इस नीचे वाले हिस्से से 5 सेंटीमीटर यानी उसके सेंटर पर कोई आवेश रखा हुआ है 10 माइक्रोकुलाम का। तो उस 10 माइक्रोकुलाम के कारण जो संपूर्ण फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे पूछ रहा है कि वो एक फलक में से कितना, एक वर्ग में से कितना गुजरेगा। तो कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो जो फाई नेट होगा उस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो सिग्मा क्यू अपॉन कितना, आवेश कितना हो जाएगा, 6 हिस्सों में बढ़ जाएगा क्योंकि 6 फलक है तो 6 का भाग लग जाएगा। तो 6 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू का मान कितना है, यानी गुजरने वाला आवेश कितना है, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुलाम बट्टा 6 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस के 12 हो जाएगी और कितना बचेगा प्लस का 6। और जब आप इसका भाग दोगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 1 पॉइंट कुछ जाएगा। और जब आप इसका भाग दोगे तो 6 में इसे 16 मान लें तो लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार, लगभग 2 और साथ में 10 की घात 5 के आसपास कुछ आंसर आएगा। अगला सवाल है कि एक अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व जो है वो 2 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर है। अनंत रेखीय आवेश का क्या दे रखा है, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का मान दे रखा है कितना, 2 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर। और एक बिंदु पर जो कि रेखीय आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है उस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान है, जो दूरी है बिंदु की वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर है। तो वहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, अनंत रेखीय आवेशित तार है। तो तार अनंत रेखीय आवेशित तार है तो वहाँ पे लैम्डा जो विद्युत क्षेत्र है उसका सूत्र क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर 2 के का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा लैम्डा कितना दे रखा है, 2 माइक्रो कुलाम है। तो माइक्रो को 10 की घात माइनस 6 से गुणा करोगे, 10 की घात माइनस 6 से गुणा बटा आर त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करें 10 की घात माइनस 2 से गुणा। तो माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 यहाँ से घटाएगा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 और ये कितना आएगा प्लस का 5 और ये गया 5 बार तो 18 बटा 5 गुणा 10 की घात प्लस का 5। तो 18 का 5 में भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 3.6, 3.6 गुणा 10 की घात 5। अगला सवाल है कि एक द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वो दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी का मान दे रखा है कितना, 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 गुलाम मीटर। उसके बाद में दे रखा है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से धनावेश की दिशा में इसके अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। कहाँ पे ज्ञात करनी, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 बटा आर क्यू। तो सूत्र लगाएंगे 2 के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा पी का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटा आर का मान कितना है 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 गुणा के 10, 10 और 9 को गुणा करोगे तो 90 गुणा ये माइनस का प्लस का 9 मतलब प्लस का 1 हो जाएगा बट्टा 15 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 15 का क्यूब, पंद्रह गुणा पंद्रह गुणा पंद्रह पंद्रह गुणा पंद्रह गुणा पंद्रह गुणा 10 की घात माइनस 6 ऊपर जाएगी तो प्लस की 6 हो जाएगी। और ये 90 से 15 गया 6 बार, ये 3 के पारा से गया 2 बार, ये गया 5 बार। तो कितना आएगा 2 गुणा 10 की घात 7 बट्टा 5 गुणा 15 75। 2 बटा 75 क्या बोल सकते हैं कि 200 गुणा 10 की घात 5 बटा 75। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना होगा,
2.66 2.66 गुना 10 की घात 5। अगला सवाल है इसी में कि यदि बिंदु निरक्ष पर हो तब उसके विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र रहता है उसका सूत्र क्या था, E बराबर KP बटा R क्यूब। यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है KP बटा R क्यूब है। तो इसका जो मान है वो कितना है, यह है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका क्या था, ये 2 गुना था, तो ये जो होगा वो क्या होगा, आधा होगा। तो 1.33 इंटू 10⁵ या फिर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो एक संबंध होता है कि ई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है। तो ई निरक्ष, अगर आपको ई निरक्ष निकालना है तो जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है उसमें क्या करो, 2 का भाग दे दें तो आपको निकल जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं अगले सवाल के बारे में। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि एक 15 गुना 10 की घात 4 कूलाम का एक आवेश है जहाँ पे क्यू का मान है 15 गुना 10 की घात -4 कूलाम, और इस पर जो बल काम कर रहा है वो है 4.5 न्यूटन। ये बल काम कर रहा है। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है उसका सूत्र होता है ई बराबर एफ बटा क्यू। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र का सूत्र है एफ बटा क्यू। तो एफ का मान कितना है 4.5 बटा क्यू का मान कितना है 15 गुणा 10 की घात -4। ये 10 की घात -4 ऊपर जाएगा तो प्लस की 4 हो जाएगी। तो 4.5 गुणा 10 की घात +4 बटा 15। तो जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी 10 की घात 3 हो जाएगी। और 15 का भाग दिया 45 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 गुना 10 की घात 3, और क्या आएगा मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, इतना विद्युत क्षेत्र होगा। इसी का अगला सवाल है कि एक अल्फा कण है उस पर इतना विद्युत क्षेत्र काम, एक अल्फा कण है, कौन सा कण है, अल्फा कण है। तो इस अल्फा कण में जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान दे रखा है 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। 15 गुणा 4 10 की घात 4 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम जो है वो विद्युत क्षेत्र दे रखा है। आपको बोल रहा है कि उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो अगर बल निकालना है तो क्यू को इधर भेजोगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ई इंटू क्यू। तो क्यू क्या होता है, आवेश, और अल्फा कण का आवेश जो होता है वो कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र कितना है 15 गुणा 10 की घात 4 गुणा आवेश, अल्फा कण का मतलब है हीलियम का नाभिक। तो हीलियम ये होता है। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन ही तो 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होता है वो आवेश लेना है। 2 प्रोटॉनों का जो चार्ज है वो लेना है। 2 प्रोटॉनों का चार्ज क्या होगा, 2 गुना मतलब आवेश लोगे तो एक आवेश का मान कितना होता है, 1 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, और 2 से गुणा कर दोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ये -4 ये कट जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 19 कट जाएगा, माइनस का 15 बचेगा। 15 और 2 को गुणा किया तो 30 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -15। तो 30 और 1.6 को गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 गुणा 10 की घात -15। इतना न्यूटन का जो बल है वो कार्य करेगा इसके ऊपर। अगला सवाल है कि आपको एक विद्युत क्षेत्र के अंदर आपको एक विद्युत क्षेत्र है जिसका मान दे रखा है, ई का जो मान है वो दे रखा है 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप, और इसको जो है वो जो क्षेत्रफल में रखा गया है उसका जो मान है वो है 3 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -3 जे कैप मीटर स्क्वायर इस क्षेत्रफल में रखा हुआ है। तो आपको पूछा जा रहा है कि इसमें निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई का मान क्या होगा। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो फाई बराबर ई डी, ई सदिश और डी सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब इसे पूरे तरह से खोलते हैं तो ई डी ए कोस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस थीटा होता है। और कोस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। यानी कि जब 2 सदिशों के बीच में एंगल क्या हो, 0 हो,
तब उसका जो मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ ई सदिश और ए सदिश को दोनों को गुणा करना है। तो ई सदिश का जो मान है वो कितना है, 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है गुणा करना है वो किससे करना है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 जे कैप के साथ। जब इस जे कैप को आई कैप वाले के साथ गुणा करेंगे तो जे और आई गुणा होंगे, तो क्या आएगा, आई कैप डॉट जे कैप, और आई और जे के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल होगा तो कोस जो 90 आएगा, कोस जो 90 आएगा उसका जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसके साथ जैसे ये गुणा होगा वो उसका पूरा मान क्या आ जाएगा, 0। और जे कैप के वालों को गुणा करेंगे और जे कैप और जे कैप वालों को गुणा करेंगे तो वहाँ पे दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का गुणा जो है उसका आंसर कुछ आएगा। तो 5 बराबर क्या होगा, 300 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 जे कैप डॉट जे कैप। तो 300 को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 900 गुणा 10 की घात माइनस 3। ये जो है वो विद्युत फ्लक्स होगा। अगले सवाल की बात करते हैं कि अगले सवाल में दे रखा है आपको एक HCl अणु है। HCl अणु है, इस HCl अणु के अंदर क्या है, H प्लस और Cl माइनस आयन, दो आयनों के बीच की जो दूरी है, दो आयनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। आपको द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है P बराबर Q गुना D, यानी आवेश और आवेशों के बीच की दूरी। तो आवेश का जो मान है वो कितना होगा, H प्लस और Cl माइनस, दोनों के ऊपर प्लस या माइनस दोनों को, आवेश का मान क्या होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, चाहे वो प्लस के रूप में हो या माइनस के रूप में हो। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुणा बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम में, तो उसे मीटर में चेंज करोगे 10 की घात माइनस 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 1.28 गुणा 19 और 10 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे दोनों, तो माइनस का 29। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.048 गुणा 10 की घात माइनस 29, और मात्रक क्या होगा, कूलम मीटर। अगला सवाल है कि एक HCl अणु में 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो जो विद्युत क्षेत्र है HCl अणु है उसको विद्युत क्षेत्र कौन सा, जिसका मान दे रखा है 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर इसके अंदर रखा गया है। और ये जो द्विध्रुव है यानी विद्युत HCl जो अणु है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र से जो थीटा है वो कितना बनाता है, 30 डिग्री जो है वो बनाता है। तो आपको द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करनी है। जो बल आघूर्ण है तो उसकी गणना करनी है, और द्विध्रुव की जो लंबाई है वो दे रखी है, यानी द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो बल आघूर्ण जो होता है उसका सूत्र होता है P सदिश और E सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट। P सदिश और E सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो पी ई साइन थीटा आ जाता है। पी का जो मान है वो कितना दे रखा है, विद्युत पी का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है आवेश और आवेशों के बीच की दूरी गुणा ई साइन थीटा। तो आपको क्यू का मान कितना दे रखा है, क्यू का मान यानी आवेश, और आवेश का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा, H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम गुणा बीच की दूरी 1.6 गुणा कितना एंगस्ट्रॉम है, तो मीटर में चेंज करने के लिए माइनस 10 से गुणा करोगे। फिर ई विद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है 10 की घात 4 गुणा साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो इन सब के मान रख दो। तो 1.6 गुणा 1.6 गुणा 19 और 10 29 में से 4 गए तो माइनस का 25 गुणा साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है।
1.6 गुणा 1.6 जो होता है उसका मान 2.56 गुणा 1/2 गुणा 10 की घात -25। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 1.28 गुणा 10 की घात -25 न्यूटन मीटर।